नमस्कार सर, क्या हाल है सभी को? बढ़िया जी। मैं लविश अग्रवाल बटाला से, अमृतसर से आया। कोई क्या नाम है, नए साल 30-31 तारीख को 2023 को मुझे ना कफ एंड कोल्ड हुआ सिंपल। तो मैंने लोकल डॉक्टर को दिखाया तो उसने मेरा एक्सरे वगैरह करवाया। एक्सरे करवाने के बाद सीटी स्कैन हुई तो सीटी स्कैन में मुझे यहाँ पे सिस्ट आई। तो मैं फिर DMC लुधियाना गया। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे है, ऑपरेट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमने कोई बढ़िया जगह से ही करवाना है। तो फिर हम वो सारी सलाह की, भैया वगैरह सारा से पूछा, सारा रिलेटिव्स वगैरह से बात करके तो हम फिर मैदानता है कोई 2 या 3 तारीख को यहाँ पे आके हमने हर्षवर्धन पुरी सर से मिले, उनकी टीम से मिले, बहुत बढ़िया लगा। उन्होंने सारा मेरा यहाँ पे ब्रोंकोस्कोपी, एंडोस्कोपी, US वगैरह करवाया सारा। तो उन्होंने तो मतलब DMC उन्होंने मुझे डरा दिया था, ऐसे नहीं, लेकिन यहाँ पे आए सर ने इतना मतलब वर्बली और विश्वास से मुझे समझाया कि मुझे डर ही नहीं लगा। सारा डर ही मेरा ख़त्म हो गया। इन्होंने तो कहा कि यार कुछ भी नहीं है, नथिंग तेरे लिए, हमारे लिए और तेरे लिए। यहाँ पे तो बहुत से आते हैं पर तेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, ये तू टेंशन ना ले। नमस्कार। आज जिस पेशेंट की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है लविश। वो हमारे पास आए थे बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाने के बाद। किसी ने कहा कि आपके चेस्ट में एक ट्यूमर है, किसी ने कुछ। हमने जब उनका CT देखा तो हमें वहां पे दिखा कि एक उनको मीडियल स्टाइनल सिस्ट नाम की प्रॉब्लम है। अब मीडियल स्टाइनल सिस्ट होती क्या है बेसिकली? तो ये जो हमारी ब्रेस्ट बोन होती है, इसके पीछे के एरिया को, फेफड़ों के बीच के, दोनों फेफड़ों के बीच के एरिया को मीडियस्टाइनम कहते हैं। ये एरिया आगे ब्रेस्ट बोन से हार्ट तक जाता है और फिर बीच में हार्ट होता है और पीछे फिर हार्ट से लेके स्पाइन तक जाता है। तो कोई भी बीमारी जो इस एरिया में अराइज करती है वो उनको मीडियस्टाइनल प्रॉब्लम्स कहते हैं। इनमें एक प्रकार की बीमारी होती है जिसको मीडियस्टाइनल सिस्ट कहते हैं। वही लविश को हुई थी। बहुत जगह इन्होंने दिखाया पर डायग्नोसिस नहीं बन पाया। जब ये हमारे पास आए तो इसमें एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट होता है जिसको हम कराते हैं देखने के लिए कि ये कहाँ से आ रही हैं, क्या खाने की नली से हैं, श्वास नली से हैं। उसको कहते हैं EUS। तो वो टेस्ट हमने कराया, हमें पता चला कि ये जो सिस्ट है वो अराइज कर रही है, ब्रोंकोजेनिक वैरायटी की सिस्ट है। हमने इनको सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया। इनकी जो सर्जरी हमने की उसको कहते हैं रोबोटिक सर्जरी, जो बेस्ट होती है इसके लिए। 3 छोटे छोटे छेदों से इनकी ये सिस्ट हमने निकाल दी। ये 2 या 3 दिन में बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गए और इनकी छुट्टी हो गई और ये अपनी दिनचर्या में चले गए। रोबोटिक सर्जरी होने की वजह से, एक स्पेशलाइज्ड टीम होने की वजह से जो ऐसे डायग्नोसिस बना सके, इनकी बहुत अच्छा इलाज हुआ, जो कि ये अपने वीडियो में बता रहे हैं। धन्यवाद। 25 को मेरा ऑपरेट किया और 26 को इतना इनको विश्वास था, मुझे कह रहे थे तो टेंशन मत ले, तो मैं ट्रेडमिल पर दौड़ा दूंगा, और वही किया उन्होंने। 25 तारीख को मुझे ICU से शिफ्ट करके 26 तारीख को कहते हैं ICU ट्रेडमिल पर दौड़, ब्रीथ एक्सरसाइज वगैरह करवाई इन्होंने मुझे। फिर वहाँ पे क्या नाम, जो फिजियो वाले सर थे वो बड़े बढ़िया थे। सर थे, एक मैडम भी थी। उन्होंने मुझे मतलब कहा कि कितना तू एक्सरसाइज करेगा उतनी जल्दी तू घर जा सकता है। तो डेली मुझे, मैंने कहना सर ठीक है जी, कैसे कैसे उन्होंने मुझे बताया, मैं वैसे वैसे एक्सरसाइज करता रहा। तो 24, 25 और 26 को मैं कमरे में शिफ्ट हुआ। 27 को और 28 को मुझे छुट्टी मिली, 27 को, और आज 29 तारीख है। तो इन्होंने मुझे बोल दिया कि आप जा सकते हो घर। और एक मैं बात और बताना चाहता हूँ कि जो उन्होंने मेरे स्टिचेस लगाए हैं, मतलब इतने बढ़िया स्टिचिंग लगाए हैं कि जब मैंने अपने स्टिचिंग की तरफ देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि यार ये स्टिच किए हुए हैं। बिल्कुल माइनर सा, इतने छोटे छोटे कट कि कोई कह नहीं सकता कि मेरा ऑपरेट हुआ। थैंक्स टू हर्षवर्धन पुरी सर, उन्होंने जो मुझे आज बोल दिया कि यार तू हमारे तरफ से छुट्टी है, जा सकता है। मतलब यहाँ पर रिकवरी, डॉक्टर्स की नेचर, स्टाफ बहुत बढ़िया। थैंक्स टू अरविंद सर टीम, थैंक यू सो मच।